देखो, अगर आप एनयूएस में 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लेने की सोच रहे हो और आप ये जानना चाहते हो कि अगर हम एनयूएस में 10वीं क्लास में एडमिशन लेंगे तो उस समय हमें मिनिमम कितने सब्जेक्ट लेने होंगे एडमिशन के लिए। और अगर हम मैक्सिमम सब्जेक्ट जानना चाहें कि अगर हम 10वीं क्लास में एडमिशन लेंगे तो मैक्सिमम हम कितने सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम चूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 12वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं एनयूएस में तो मिनिमम हमें कितने सब्जेक्ट लेने होंगे। और अगर हम मैक्सिमम जानना चाहें कि 12वीं क्लास में हम कितने सब्जेक्ट रख सकते हैं तो इन दोनों को यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आज के बाद आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखो, एनवीएस ने जो है ना आप लोग को क्लियरली बोल रखा है कि आप लोग को एडमिशन के टाइम कम से कम 4 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। ठीक है, 2 आप लोग का डिसिप्लिन सब्जेक्ट होगा, 2 आप लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। मैंडेटरी है जब आप एडमिशन लेते हो 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, तो वहाँ पर आपको बोलता है कि कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जो होते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं और 2 सब्जेक्ट जो होते हैं आप लोग के वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल रखना चाहो, ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने यही देखा है कि जब एनयूएस में एडमिशन स्टूडेंट्स लेते हैं ना तो 5 सब्जेक्ट रखते हैं मिनिमम। ठीक है, ये क्राइटेरिया बना पड़ा है कि 5 सब्जेक्ट एनयूएस में एडमिशन के टाइम जो स्टूडेंट्स है वो चूज़ करते ही है। ठीक है, मैं भी जितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन करता हूँ सभी का मैं 5 सब्जेक्ट रखता ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें जो है ना दिक्कत करती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम हम कितने रख सकते हैं। तो जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे ना तो आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट के यहाँ पे एनयूएस में चूज़ करने ही होंगे। क्योंकि 4 सब्जेक्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 सब्जेक्ट से हम कम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हमें मार्कशीट मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किए हैं तो उस केस में एनयूएस आपको मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करेगी। और अच्छे 2 डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको, अगर आप 4 सब्जेक्ट से कम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो एडमिशन के टाइम तो उस केस में आपको ये सब डॉक्यूमेंट एनयूएस आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली है। सेम 12वीं क्लास के साथ भी ऐसा ही है। ठीक है, एडमिशन के टाइम कम से कम आपको 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना ही है। ठीक है, मैं जब भी एडमिशन करता हूँ 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बाद में उनको कोई दिक्कत ना आए। 5 सब्जेक्ट से होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स को एक हेल्प भी मिल जाता है, एक ऐसा सब्जेक्ट उनके पास हो जाता है जो उनके इंटरेस्ट के बेस पे होता है। बाकी देखो, जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कंपलसरी होता है पढ़ना हो तो आपको पढ़ना ही है। उसमें आपको कोई, जैसे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया 2 आपका, और 2 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया जो 12वीं क्लास में कंपलसरी होता है आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, वो तो आपको लेना ही होगा। ठीक है, और 10वीं क्लास में भी कुछ ऐसे को सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको लेना ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना आया हूँ कि अगर आप 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में एडमिशन लेते हो तो मिनिमम आपको 4 सब्जेक्ट वहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। 4 सब्जेक्ट अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे, एक भी कम करोगे, ठीक है, जैसे कि आपने 3 सिलेक्ट करके एडमिशन ले लिया, ठीक है, एडमिशन तो एक सब्जेक्ट का भी हो जाता है। ठीक है, एडमिशन आप लोग का एक सब्जेक्ट का भी हो जाता है, लेकिन उसका मार्कशीट नहीं मिलता है। ठीक है, मार्कशीट नहीं मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता ही नहीं है। अगर आपको एनयूएस से मार्कशीट चाहिए तो इस केस में आपको कम से कम 4 सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको सिलेक्ट करने होंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट कम से कम रखने होंगे। ठीक है, और ये 10वीं क्लास के लिए भी सेम है और 12वीं क्लास के लिए भी सेम है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम के लिए भी एनयूएस ने बोल रखा है। अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन लेते हो तो मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट रख सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट रखने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं ना, आपके जो डिसिप्लिन वाले सब्जेक्ट होते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो, कम मार्क्स आते हैं, तो उसमें मार्क्स जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐड हो जाते हैं और आप पास हो जाते हो। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मिनिमम सब्जेक्ट बता दिया कि 4 मिनिमम सब्जेक्ट आपको रखने ही होते हैं, और मैक्सिमम आपको 7 तक रख सकते हो, जिसमें आपको 2 आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, 2 आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गया कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, एक आप लोग का जो होता है ना वोकेशनल से हो गया। ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट भी कई बार यहाँ पे बोल देते हैं कि कंपलसरी है, लेकिन वोकेशनल सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है।
और 2 चाहो तो आप ऑप्शनल रख सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एडमिशन अगर आपको लेना है ना, अगर आपको मुझसे करवाना है तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, और अगर आपको खुद से लेना है ना तो मैंने आपको वीडियो बना के दे रखा है कि आप लोग एडमिशन खुद से भी कर सकते हो। तो देख लो आपको जैसे करना है। बाकी मिनिमम जो है 4 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं एडमिशन के टाइम, 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में दोनों सेम है, और मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट आपको ले सकते हो चाहो तो, ठीक है, एडमिशन के टाइम, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोग का क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कुछ और है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।